सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में माफी का ऐलान। तमाम 19 अफराद को रिहा कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पिटीशन दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की अपीलें की। 19 मुजरिमों की अपीलों को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया। रहम की अपील मंजूर होने के बाद उनको ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दायर की गई दीगर रहम की अपीलों पर भी कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। दीगर मुजरिमान के भी अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफी हमारी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मुजरिमान बन्नू कैंट, FC कैंट पेशावर, ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमलों में मुलविस थे। जिना हाउस लाहौर, राहवाली गेट, गुजरावाला पर हमलों में भी मुलविस थे। माफी पाने वाले मुजरिमों की फहरिस्त भी जारी। मुआफी पाने वाले मुजरिमान की रहम की पिटीशन सामने आ गई। मुजरिमान ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। मुजरिम बिलावल हुसैन ने अपील में तस्लीम किया कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होना बहुत बड़ी गलती थी, रहम किया जाए और माफ़ी की दरख्वास्त कबूल की जाए। मुजरिम सईद आलम ने भी तस्लीम किया वो रियासत के खिलाफ किए गए गलत कामों पर शर्मिंदा है। आजिज़ाना दरख्वास्त है रहम की दरख्वास्त कबूल करके सजा माफ़ की जाए। मोहम्मद सुलेमान ने 9 मई के वाकयात में बाज़ अफराद के गुमराह करने को तस्लीम किया। मुजरिम मोहम्मद इलियास ने रहम की पिटीशन में कहा 9 मई को उनके अमल से खानदान को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मुजरिम यासिर नवाज ने भी अपनी दरख्वास्त में रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाने वाली गलतियों का एतराफ़ किया। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की, उसके मुताबिक होगा। सिर्फ 19 लोगों की माफी काफी नहीं, बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, बाकी 48 ने भी अपीलें फाइल की हुई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ही गलत था। जिनकी माफी की बात हो रही है उनकी सजाएं ही पूरी हो चुकी हैं। दावा किया कि मईशत के आदादो शुमार भी नीचे आ रहे हैं, लेकिन सब अच्छा का राग अलापा जा रहा था। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात। PTI के 3 मुतालिबात। बानी चेयरमैन समेत तमाम कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा कर दिया। सियासी कैदियों पर मजीद केस कायम न करने और जमानतों में रुकावटें न डालने का भी कह दिया। हुकूमत और PTI की दूसरी बैठक का एलामिया जारी। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के लिए बानी से मुलाकात और 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक आज सिर्फ ज़बानी मुतालबात आए, तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के लिए बानी से मुशावरत का कहा है। PTI को बानी चेयरमैन से मुलाकात की सहूलत देंगे। तीसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। तहरीरी डिमांड्स आने के बाद हम अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे। इरफान सिद्दीकी ने बताया कि अपोजिशन का लहजा सख्त नहीं था। उमर अयूब ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया और जमहूरी इस्तेहकाम की बात की। मुस्बत गुफ्तगू होना ही मुस्बत पेशरफ्त है। मुज़ाकरात में कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर अय्याज सादिक की जानिब से अपोजिशन के मुस्बत किरदार की तारीफ। कहा सबने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करने का फैसला किया। अगले इजलास में मईशत और दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक भी बात होगी। स्पीकर की ज़ेर सदारत बैठक में दोनों कमेटियों के अरकान की शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। मुज़ाकरात से कबल अपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। मुज़ाकराती बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI की मुंतकिली की कोई बात नहीं हुई। ऑपोजिशन कमेटी ने बानी और कारकुनान की रिहाई का कहा। हमने जवाब दिया जेलों से रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इस पर उमर अयूब बोले कि हुकूमत कारकुनान की रिहाई में रुकावट ना बने। एक सवाल पर राना सना ने कहा कि फौज का अपना प्रोसीजर है, वो अपने निजाम के तहत सजा देती और माफ करती है। मजीद लोगों की अपीलें भी जेर समात हैं, शायद उनको भी माफी मिल जाए। राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर का कहना था आज दोनों जानिब से मुस्बत रवैया रहा। ऑपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का इंतजार है। इमरान खान के इख्तियार है, इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है।
मुज़ाकरात में जो भी होगा बानी पीटीआई की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत ठीक होगी, तमाम मामलात मिल बैठ कर हल होने चाहिए। अली अमीन ने 9 मई के 19 मुजरिमों की रिहाई खुशाइंद करार दे दी। बानी के बनी गाला में शिफ्ट होने से मुतालिक सवाल पर अली अमीन ने कहा कि जो कुछ होगा सबके सामने रखेंगे। रुकन कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा नजर आई, लगता है वो चाहते हैं मसाइल हल हो, हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते, अदालतों से ही रिलीफ लेंगे। बस ये कहा है कि सियासी केसेस ना बनाएं और जमानतों की मुखालिफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस की बुनियाद ही नहीं, आईन और कानून की हुक्मरानी होने पर तमाम कारकुनान रिहा होंगे। ये साल पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, जो ग्रोथ है, ये इंशाअल्लाह उसकी नवीद है। आज पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। 2025 मौशी तरक्की का साल साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी में इज़हार ख्याल, तरक्की, खुशहाली और मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी करार दे दिया। मजीद कहा, बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए सबको एक पेज पर आना होगा। 9 माह में हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफिशार का सामना रहा, इज्तिमाई काविशों से चैलेंजेस से निपटे, स्मगलिंग का खात्मा किया। 5 माह में तरसीलात ज़र 34% बढ़ी, ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब तक पहुँच गए। सऊदी अरब, UAE और कतर के साथ कई MOUs हुए। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक से भी मुआहदे हुए हैं। सब चाहते हैं पाकिस्तान से रवाबित बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। चारों वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश, मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया है। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई भी खत्म हो चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पूरी हिम्मत और कोशिश से बिजली बिल्स में रिलीफ दिया, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ चुका, महंगाई मजीद कम हो गई। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों की मौतरिफ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली से मुताल्लिक बानी PTI की दरखास्त पर भी समाअत 7 जनवरी को होगी। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत 8 जनवरी को होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की नजरसानी दरखास्त पर 9 जनवरी को समाअत होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ केस 10 जनवरी को मुकर्रर। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत भी 10 जनवरी को होगी। कोरम में अमन मुआहदे के बावजूद हालात में बेहतरी ना आई, रास्ते बदस्तूर बंद, अशिया की सप्लाई भी बहाल ना हो सकी। 4 मकामात पर धरने भी जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की धरने वालों पर तनकीद, कहा अमन मुआहदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं बनता। हुकूमती सतह पर पारा चिनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को जाएगा। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कोरम के तनाज़े पर मुल्क दुश्मन अनासर मुलव्वस हैं। दुआ है अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो। हुकूमत कोरम के मसले पर संजीदा होती तो धरने ही ना होते। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर जल्द सदर और वज़ीर आज़म से बात करूंगा। बानी PTI ने कहा है उन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई है, मगर जब तक बाकी लोग रिहा नहीं होते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। बानी के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत, वकील सफाई की अदम दस्तियाबी के बायस गवाह पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी, समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। अली अमीन गंडापुर को 24 नवंबर के एहतजाज के केस में रिलीफ मिल गया। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने मनसूख की है। गंडापुर के वकील का कहना है कि अली अमीन तमाम मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुके हैं। अदालत ने अली अमीन को 16 जनवरी तक जमानत दे रखी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे। मुल्क की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। हुकूमत को IT के शोबे पर तवज्जो देना होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम और मुल्क की बात की। हम किसी सियासी जमात पर तनकीद नहीं करते। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूक की हुक्म पर बरस पड़ी। कहा, क्या अवाम और हम इंटरनेट के सुस्त होने पर झूठ बोल रहे हैं? हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आते। क्या यहाँ बैठे मेंबरान का इंटरनेट चलता है? मेरा व्हाट्सएप नहीं चलता। वॉइस नोट जाता है ना आता है। क्या सिर्फ हुकूमत सच बोलती है? खुदा के वास्ते सच बोले, बैठकर मामलात को हल करें। चेयरमैन कायमा कमेटी बोले कि VPN को कायदा कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम VPN पर पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। आइंदा इजलास में चेयरमैन पाशा को तलब कर लिया गया। हमारे जो डिज़ाइनिंग के हवाले से कस्टमर को कोई भी चीज़ भेजनी हो या डिज़ाइन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मटेरियल, उनको डाउनलोड करना और अपलोड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सबब बनता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है। मोबाइल ऑन करते हैं, डाटा उसका ऑन करते हैं, वो कहते हैं जी नो इंटरनेट। पता नहीं ये मसाइल गवर्नमेंट कब हल करेगी। जब से ये इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हो गया, US के जो हमारे कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं उन्होंने ऑर्डर्स देने बंद कर दिए हैं प्रॉपर्ली। स्लो इंटरनेट का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार जो की तू बरकरार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 60% इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। 2024 में मुल्क की 38% आबादी 4G इंटरनेट से महरूम रही। 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस्लामाबाद का एक और फलाह-ए-आमा का मंसूबा बर्क रफ्तारी से तकमील के करीब। 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास के काम अगले 5 रोज में मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर दाखिला ने ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की किसानों के लिए सहूलत। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख बढ़ा दी। सूबे में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार और मयार की मॉनिटरिंग के लिए नया इक़दाम। तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज़ ने अवामी मनसूबों के लिए 400 से ज़ायद अरब रुपए का पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया है। पंजाब में सेहत के निज़ाम की तश्कील नौ भी जारी है।